आप लगवाए जाएं लॉकडाउन पर लॉकडाउन, लॉकडाउन पर लॉकडाउन, लेकिन इनका पेट कौन भरेगा? कौन है जो इनके लिए आगे हाथ बढ़ाए और कौन है जो इनकी मदद के लिए आगे आए? एक लंबी कतार बैठी हुई नज़र आ रही है। ये वो होमलेस लोग हैं कि जो बेघर हैं, अपने घरों से दूर हैं, लेकिन जिस तरह से इस वक्त लॉकडाउन का मामला चल रहा है उसको देखते हुए हर रोज़ इनके खाने की, हर रोज़ इनके पेट भरने की समस्या खड़ी हो रही है। और हो भी क्यों ना, जहाँ बैठते हैं, जहाँ आते हैं जिस उम्मीद से, वो होटल ही बंद है। ये जिस जगह बैठे हुए हैं ये एक होटल है, खाने पीने का रेस्टोरेंट है, लेकिन बंद पड़ा है जब से लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन ये लोग इंतज़ार में हैं इसे कोई आए और आ करके इनको पेट भरने के लिए कुछ तो दे दे, 2 रोटी दे दे, ताकि ये खाकर पेट तो भर सकें। एक लाइन लंबी कतार लग जाती है हर रोज़। और इसी तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरे इलाके में जहां तक बिल्कुल स्नेक लाइन कहूँगा कि ऐसे ही लगती चली जाती है और रोज़ इनके खाने पीने की समस्या खड़ी हो जाती है। तभी मैंने कही है वो बात आपसे कि आप बिना सोचे बिना समझे ऐसे ही लॉकडाउन पर लॉकडाउन लगाते रहें और इनकी जो हालत है, इनकी जो कंडीशन है, उसको सरकारें बिल्कुल नज़रअंदाज की हुई हैं। ना ही नाइट शेल्टर्स में, ना रैन बसेरों में, ना ओल्ड एज होम्स में कहीं जाकर के ये लोग नहीं रह पाते और इनको रखा भी नहीं जाता। और फिर उसके बाद में परेशानी ये आ जाती है कि इनको खाने पीने की दिक्कतों का हर रोज़ सामना करना पड़ता है। ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, उम्मीदों के साथ बैठे हुए हैं कि किसी तरह से होटल खुले और खाने के लिए इनके जो इंतज़ाम है वो कराया जाए। लेकिन दूर तक बैठे हुए उसी होटल के बाहर जिसको ताला लगे हुए 2 हफ्ते का वक्फा हो रहा है, ये लोग इसी तरह हर रोज़ आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो कि चैरिटी की नीयत से, या कहना चाहिए कि इंसानियत को ज़िंदा रखे हुए हैं, वो लोग खाने के पैकेट्स लाते हैं और इनको दे देते हैं। जिस दिन नहीं आया तो उस दिन फिर ऊपर वाले के भरोसे। और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां आप लोगों को ये बेघर लोग और वो मजदूर तबके के रोज़ जो मेहनत मजदूरी करके खाने कमाने वाले लोग, या ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बाहर बैठ कर के जो आप जैसे लोगों की भीख वगैरह मांगने वाले लोग हैं, इनके साथ में एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि ये लोग एक दो नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में हैं। ये कहते हैं कि हम जाते तो हैं रैन बसेरों में, लेकिन वहां जाकर के हालात कुछ इस तरीके के हो गए हैं, हमें खाना नहीं मिल रहा है। लोग लगातार परेशान हैं इस चीज़ को देखते हुए। इन लोगों को खाना, क्योंकि दुकानें बंद हैं, होटल्स पूरी तरह से शट डाउन है, ऐसे हालात के अंदर इन्हें कोई खाना देने वाला नहीं है। और जहाँ जहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से जिन रैन बसेरों में खाना दिया जा रहा है, वहाँ ये इनका कहना है कि पूरा उस खाने से पूर्ति नहीं पड़ती है। महज 2 चम्मच बड़े डाल देते हैं चावल के और ये खाकर उसको संतुष्ट नहीं हो पाते, अपनी भूख नहीं मिटा पाते। इनकी मदद के लिए ऐसे बहुत से हाथ आ रहे हैं। जब से लगातार हिंदुस्तान लाइव पर मैंने दिखाया है, बहुत सारे लोगों को मदद के लिए बहुत हाथ आ रहे हैं। NGOs की तरफ से मुझसे कांटेक्ट किया गया, फूड पैकेट्स को इन तक पहुंचाएगी ताकि इन्हें खाना मिले। आज क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं संक्रमण के चलते, कोरोना वायरस की वजह से, कि ये लोग लगातार इसी बात की दलील दे रहे हैं कि हमारी आखिर क्या गलती है, हमको अगर खाना नहीं देंगे तो हम कोरोना से तो नहीं वैसे ही भूख से मर जाएंगे। एक इस कोशिश के साथ में कई लोग ऐसे हैं जो साथ जुड़े हैं, जो इन्हें खाना प्रोवाइड करना चाहते हैं। थोड़े से ही आदमी नहीं है, आप वहाँ जाकर देखिए लाल किले के सामने हजारों लाखों आदमी मिलेंगे आपको। तो वहाँ बहुत सारे आदमी है, सब इसी चक्कर में किसी तरह से कोई ना कहीं से खाना मिल जाए। यहाँ से कुछ आदमी खत्म भी हो चुका है, भूख की वजह से कुछ आदमी खत्म भी हो चुका है। रैन बसेरे में हम लोग गुस्ताब गए, मीना बाजार में गए, यहाँ तक कि हम लोग को खाना मिलना चाहिए, वो खाना तो हम लोग को मिले नहीं। खाना हम लोग को थोड़ी थोड़ी खाना मिले और उसमें भी लंच मार्केट में भगा रहे हैं। और सरकार कहते हैं क्या है कि सरकार क्या कह रहे हैं, इस बीमारी को हम खत्म करने के चक्कर में लगे हैं सभी लोग। हम क्या सभी लोग लगे, सभी लोग बीमारी खत्म करने के चक्कर में, ये बीमारी खत्म क्या, हम लोग को गरीब को हटाने का काम कर रहे हैं, मार रहे हैं हम लोग को गरीब को हटाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको खाना रैन बसेरे में दिया कि नहीं दिया? नहीं मिला। मिला थोड़ा मिला और आधा गाय भी कर दिया।
आपके साथ क्या हुआ है बताओ? घर मार के भगाते हैं और खाना नहीं देते हैं और सुबह से अभी तक भूखे हैं। बताओ क्या करें हम लोग, काम धाम तो बंद होगी और बताओ कहाँ जाए हम लोग, क्या करें, कोई चारा तो है नहीं हम लोग के। आप वोट बताओ। लेने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं, बिना आईडी का वोट दिवाते हैं जबरदस्ती। और बताओ खाने के पीछे पुलिस वाले डंडे लेके गरीबों में मारनी, बुड्ढा हो चाहे जवान हो, सब में मारती पुलिस वाले। कहीं रोड पे घूमते दिख गए वहीं मारती डंडा। मुश्किल है ये खाने से, खाने के लिए पैसे नहीं है, 5 रुपए किराए के लिए नहीं है, कहाँ पे जाएंगे? खाना मिल जाए ये टाइम से बहुत है, पुलिस वाले भी मार रही बहुत, कहाँ पर जाए? कहीं खाने दी जा रहा है, तोड़ फोड़ शुरू कर रहा है, मारा पीटी कर रहा है, भाग रहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ, सुबह के टाइम अब रात भर जैसे भेड़ बकरी की तरह कुत्तों को, भेड़ों को, बकरियों को इधर से उधर करते हैं, ऐसे पुलिस वाले हम लोगों को करते हैं। मान लीजिए जब इलेक्शन आता है, MLA प्रधान बनने के लिए आता, तो हम लोगों के कार्ड बनवा देते, भाई वोट हमें देना। आज हम रोटी तक से परेशान है। शहर में मिल नहीं रहा है, दे रहा है तो थोड़ा थोड़ा दे रहा है, तो उससे पेट भरने। और कर्फ्यू के इस मामले के अंदर जब से लॉकडाउन पूरी तरह से हुआ है, होटल्स जो हैं वो बंद हैं। और ऐसे सिचुएशन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम लोग हैं जो बेघर हैं, दिल्ली के बाहर के आए हुए लोग हैं। और दूर तक आप देखें बैठे हुए तो हैं, और पहले ही से जिस वक्त में मैं इस इलाके में पहुंचा, आकर के देखा ये बहुत सारे ऐसे लोग जो कि भीख मांगने वाले हैं, बहुत से ऐसे वेगाबॉन्ड्स हैं जो सड़कों पर ही रहते हैं, मजदूरी का कहीं काम करते हैं, कहीं दूसरे इलाके से आए हुए हैं। और ये कई लोग ऐसे भी हैं जिनमें से बताते हैं कि ये पहुंचे थे रैन बसेरों में, लेकिन वहां पर क्या हुआ भाई बताइए पूरी बात। रैन बसेरों में पूरा खाना नहीं मिल रहा है। फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए थोड़ा सा खाना देते हैं, 2 चम्मच खाना, उसमें जाओ बस चलते बनो। आप कौन कौन से रैन बसेरे में गए जहाँ आपको खाने के लिए ऐसा किया गया? जी मीना बाजार में गए और पुस्ता पे भी गए, पुस्ता पे भी यही हाल है और मीना बाजार में भी यही हाल है। अभी तुम लोगों ने खाना खाया? जी पूरे दिन में नहीं खाया जी। सरकार से यही दरख्वास्त है कि बेघर नागरिकों के बारे में भी कुछ सोचे और उनके खाने की पूरी व्यवस्था किया जाए, या फिर उन्हें काम करने की छूट दी जाए। चलो काम नहीं करने दिया जाए तो कुछ तो सहायता मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से ना। भूखे प्यासे तो न मरे, रात भर भूखे प्यासे मरे हुए हैं। रात भर भूखे प्यास, मैं दिखा दूं आपको, क्योंकि दूर तक अगर आप देखें तो रेस्टोरेंट्स और जो होटल्स वगैरह हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। और ये वो लोग हैं जो कि अक्सर आपने देखा होगा दुकानों के बाहर, होटलों के बाहर होते हैं, या कुछ इनमें बहुत से ऐसे हैं जो मेहनत मजदूरी करके हर रोज अपना पेट भरते हैं। लेकिन आज के हालात देखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हैं, और ऐसी सिचुएशन में इनके लिए दोपहर का खाना, रात का खाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये लोग बताते हैं कि जा रहे हैं रैन बसेरों में, जैसे बताया कि यमुना पुश्ता रैन बसेरे में गए, वहाँ सिर्फ 2 चम्मच चावल डाल दिया गया, उसके ज्यादा पेट भरने तक को पूरा खाना नहीं दिया जा रहा, बल्कि वहाँ से धक्के और पिटाई हो रही है। आज से इस तरीके की सूरत हाल अब देखने को मिल रही है। दिल्ली की सड़कों पे ऐसे मदद के लिए बहुत से हाथ आ चुके हैं आगे, जो इन बेसहारा गरीब बेघर लोगों का, जो दिल्ली के बाहर से दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, उनके लिए यहाँ फूड पैकेट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे मकाम से जहाँ पर बहुत से लोग पुण्य के लिए, सवाब की नियत से, आप देख सकते हैं इन लोगों को सड़कों पर, जो कि बेसहारा लोग ये रहते हैं, जिनका वाकई कोई पुरसाने हाल नहीं है, इन सब के लिए पुलिस भी मदद करा रही है। और ये तमाम लोग खाना बना करके निकले हैं और इन सबको एक एक करके डिस्टेंस बना के, फासला बनाकर यहाँ आपको दिखा दूं, खाना दे रहे हैं। और दूसरी तरफ इस तरह की जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग ऑक्सीजन भरवाने के लिए सिलेंडर्स लेकर के घरों से बाहर निकल आते हैं हर रोज़, सुबह शाम दिन रात, जहां पता लगती है वहीं दौड़े चले जाते हैं। लगातार आपको पिछले 10-12 दिन से ऐसी ही तस्वीरें दिखा रहा हूं। एक तरफ खाना की परेशानी, लोगों के खाने की पैदा हो रही है, और दूसरी तरफ सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ये ऑक्सीजन का जो इशू है, जो मैटर है, उसने सबसे ज़्यादा परेशानी में लोगों को डाल दिया है। जहाँ देखिए वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लिए हुए लोग लाइनों में, कतारों में खड़े होते हैं, और दूसरी तरफ अब खाना
लेने के लिए भी लाइनें लगने लगी हैं। ये वो लोग हैं जो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए और इनको खाने की जाहिर है ज़रूरत है, पेट साथ में है तो 2 वक्त का खाना तो खाना ही है। तो ये आप देखें, दूर दूर तक लाइन लगा करके इनको खाना मुहैया कराया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं उसको देखते हुए खाने की समस्या दिल्ली समेत एनसीआर में और कई जगह बन चुकी है। पुलिस को कंट्रोल करने के लिए बुला रखा है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। इसके लिए जो मुकामी पुलिस है उससे कहा जा रहा है कि आप लोग इन्हें उन मकाम पर जहां खाना बंटवाया जाए वहां आने दें और किसी को डंडे न मारे, लाठी न मारे, बस वहां पहुंच करके व्यवस्था बनवाएं ताकि इन्हें खाना मिल सके। वो लोग जो भूखे हैं, वो लोग जो घरों में हैं, जिन्हें खास तौर से ये लाइन दिखाना चाहूंगा, पूरी लाइन आप कवर करते हुए चलें आगे तक, कैमरामैन से कहूंगा, लेकिन सब लोगों को थोड़ा सा दूर दूर आप लोग रहे, थोड़ा दूर दूर आप लोगों को रहना चाहिए, अपने फेस को कवर करना चाहिए। सबको असिस्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है और सभी को यही कहा जा रहा है कि आप लोग लाइन बनवा करके दूर दूर होकर सभी को खाना मिलेगा, सबको दिया जाएगा। गैप करके रखना है, गैप करके रखो थोड़ा सा। और आप देखिए इस तरह की लाइनें हर जगह देखने को आपको मिलेंगी और हर जगह आपको मिलेंगी। साथ ही साथ इन लोगों की ताकि पेट भर जाए, भूखे जो हैं उनकी भूख मिट जाए, प्यासे जो हैं उनकी प्यास मिट जाए, बस एक यही उम्मीद, एक यही कोशिश है कि हमने मटिया बेल में 15 साल से खा रहे हैं। आज का दिन नहीं, हमेशा के लिए इन गरीबों को इस मटिया मेल में आप कभी भी आएंगे, कभी भी कोई भी दिन पे, तो ये होटलों की लाइन में गरीबों को हमेशा के लिए खिलाते हैं साहब। और पुलिस की इतनी मेहरबानी है कि गरीबों को कोई नहीं सताती है। आज तो गरीबों को पुलिस ने भी खाना बांटा, हमको दिया साहब। ये दिल्ली की एक दिल वाली है साहब। बहरहाल एक तरफ खाने के लिए लंबी लंबी लाइनें और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की मारामारी, ये तस्वीर अब दिल्ली की बन चुकी है। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।